और क्या बताया? कैसे? होला हो रे जिले एक बंगा गाम सुन्या होगा, और किशन सिंह सरदार में थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। पहली कली में दादा ने ये लिखा कि भगत सिंह के दादा और परदादा इस देश में आजादी लाने के लिए अपने प्राणों की बाजी कैसे लगा गए। के लिखा बड़ा सुन रहे होते और ना ही हम यहाँ पे रागनी गा रहे होते। कहाँ होते? अरे होते किसी अंग्रेज के पास, उसकी गुलामी कर रहे होते, उसके जूते साफ कर रहे होते। उन शहीदों का एक ही जुनून था, और वो क्या कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल
नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा दूसरी गली में? कैसे? यही बात है सुरेश भाई। हाँ, हाँ, हेरे हिंदुस्तान हेरे हिंदुस्तान आजाद करण पे हाँ? कुनबे का ढंग न्यारा था। बहुत से बेटे पोते थे रे, कुटुंब कबीला सारा था। कुटुंब कबीला सारा था। मेरे पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था। बाप जेल में जा रहा था। सिंगनी ने यो सेरा जन्यारे, सिंगनी ने यो सेरा जन्यारे, सिंगनी ने यो सेर जन्या उसा, सिंह का जाम सुना होगा। सरदार रहेंगे, जिसका तमाम सुना होगा, जिसका तमाम सुना होगा। और इस रागनी पे खुश होकर हमारे साथी कलाकार हैं मन्नू तंवर जी, उनके पापा जी हैं। इस रागनी पे खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अंकल जी का। और तीसरी लाइनों में ये लिखा दादा ने कि जब भगत सिंह 6 साल का हुआ था तो उसने एक बीड़ा उठाया था कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन अपनी भारत माता को आजाद करके रहूंगा, और ऐसा ही किया था। प्रेमी श्रोताओं, किसी शायर ने ये लिखा कि जने कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे जने कितने झूले फांसी पर, और कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलती हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि चरखा चलाने से इस भारत देश को आजादी मिली, लेकिन ये सच नहीं है। अरे आजादी लाने में किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा। पता नहीं कितने लोगों का खून बहा, कितनों ने सीने पे गोली खाई, जब जाके आजादी आई। अकेले चरखे से आजादी नहीं आई। एक कवि ने कहा, और वो क्या कहा कि हिंसा अगर पढ़ले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पढ़ले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन गर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। किस तरह से तीसरी कड़ी में क्या लिखा, और 500 रुपए का पुरस्कार आया। आदरणीय भारत, नाम ही भारत है, भारत चंडीगढ़ पुलिस है।
भारत चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ क्योंकि पुलिस वाले लेते देते हैं, देते नहीं देखे हमने आज तक भी, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस वालों का। क्या बताया जब 6 साल का अंतिम लाइनों में तोड़ कर देता है। पंडित मांगेराम जी ने इस पूरी रागनी का तोड़ अंतिम लाइनों में किया और ये बताया जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई तो किसी अंग्रेज ने ये कहा था भगत सिंह से कि अरे भगत सिंह, अगर तू अब भी हमसे माफी मांग लेगा तो हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे, फांसी नहीं लगाएंगे। प्रेमी श्रोताओं, भगत सिंह ने यह कहा था कि माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू। अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ, माफी नहीं मांग सकता। इतनी सुनकर वो अंग्रेज हंसने लगा और न्यू पूछने लगा कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तब भगत सिंह ने जवाब दिया कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। अरे तू तो एक भगत सिंह की बात करता है, अगर भारत माता को लाखों भगत सिंह की जरूरत पड़े तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने ये लिखा है कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ फरियाद क्या करना। अरे तुम सोचते होंगे ये भगत सिंह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा, तुम्हारे पैर पकड़ेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, लेकिन सर कटाना तो मंजूर है, तुम गद्दारों के सामने झुकना मंजूर नहीं। क्योंकि दो लाइनों में ये लिखा गया कि इस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, इस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब
कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का, और खासकर नौजवानों का, क्योंकि नौजवान आजकल ऐसी रागनी सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए आपको बार बार सलाम करती हूँ। और अंतिम लाइनों में क्या लिखा? कैसे? कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी।